सो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक बताया था नंबर सिस्टम में? वन बाय वन। यस प्लीज। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यानी हमने जो है अभी तक डिस्कस क्या क्या किया है, लेट मी रिपीट फर्स्ट। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा हो गया है, हेक्सा टू डेसिमल भी हो गया है। इतना सारा कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ भी? ऑक्टल टू बाइनरी बताया क्या? बाइनरी टू ऑक्टल बता दिया, ऑक्टल बाइनरी टू हेक्सा बता दिया, हेक्सा टू बाइनरी बता दिया, हो गया। तो अब हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्सा। अब यदि इतना सीख गए तो वो भी बहुत आसान, लास्ट ही बचा हुआ कन्वर्जन आएगी, है ना। Let me share the screen first. इस बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबको? प्लीज कंफर्म। एनीवन? यस सर। यस यस सर। थैंक यू। सो बेसिकली आप लोग जो, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, जिन्हें कुछ डाउट होगा, है ना, वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, जस्ट 1 मिनट बच्चों। सो अनम्यूट कर देता हूँ मैं सबको। ओके, सो जिससे भी कुछ पूछना होगा बीच में, इन बिटवीन, है ना, टॉपिक, आप क्या करोगे? हैंड रेज करोगे। क्लियर है? चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। क्लियर? लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। Yes, now it is visible. So the last conversion is what? Last, you can say. So basically, topic is binary to hexa मैंने बता दिया था, hexa to binary भी बता दिया था मैंने। Next one is what? Octal to hexa. Octal to hexadecimal. Octal to hexadecimal. Clear है बच्चों? So basically, what is the base of octal? 8. What is the base of hexa? 16. So now we are going to convert base 8 number into base 16. Clear है? अब कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे? तो बेसिकली बच्चों मैंने आपको ये बताया था ना, बहुत आसान है। मैंने आपको ऑक्टल टू बाइनरी बताया था, बाइनरी टू ऑक्टल बताया था, मैंने आपको बाइनरी टू हेक्सा भी बताया था, हेक्सा टू बाइनरी भी बताया था। यस सुनो, तो ये जो मैंने बताया आपको, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ये सब हम उस पर यूज करेंगे। तो अब क्या है, हम डायरेक्टली ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का हम हेल्प लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो। क्लियर है? तो यदि ऑक्टल को हमें हेक्सा में करना है तो पहले ऑक्टल के करस्पॉन्डिंग हम बाइनरी कोड लिख लेंगे, उस बाइनरी कोड को फिर 4 का पेयर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान है। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग, 7 6 0 5। ये कोई नंबर है ना? इसमें बच्चों ऑक्टल में कन्वर्ट किसमें करना है हमें? हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम, हम सबके करस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे, है ना। तो 7 6 0 5, इससे करस्पॉन्डिंग कोड हम क्या लिखते हैं? बाइनरी के फॉर्म में बात, सॉरी, हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अभी किसमें? ऑक्टल में है। तो बाइनरी मैंने बोला था 3 बिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 का क्या होता है? 101। 0 को क्या लिखेंगे हम लोग?
0 0 0, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 1 1 0, इसको क्या लिखेंगे हम? 1 1 1। अब इसको मिलाएंगे हम, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास डेटा है वो क्या है? 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1, यही है ना? यस और नो? अब हम पेयर कितने का लेंगे बच्चों? यानी फाइनली हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया? बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत? अब बाइनरी में जो हमने कन्वर्ट किया है तो कैसे होगा देखो। अब हमें इससे वापस हम हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। कितना का पेयर लेंगे हम? 2 का। तो देखो किधर से राइट टू लेफ्ट लेंगे, तो राइट, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, हो गया ना। अब इसको हम करस्पॉन्डिंग क्या लिखने वाले हैं बताओ? इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा? सो नाउ टेल मी व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग कोड हियर। इसको क्या लिखेंगे? स्टिल ये 5 ही होगा। ये क्या होगा? 8। और ये क्या होगा बच्चों? F, मतलब 15 मतलब F। सो यू कैन राइट F 8 5। क्लियर है बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यदि क्लियर है तो सब लोग फटाफट थम्स अप करेंगे, फटाफट, डू फास्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। इससे पता ये भी चल जाएगा कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों के मैंने कैमरा ऑफ देख रहा हूं मैं, जो भी है। ओके जो ओके ओके, सो थम्स अप कीजिए फटाफट। आदित्य, आदित्य राज रोल नंबर 11, आदित्य राज रोल नंबर 11। कोई बच्चे मैसेज कर रहे हैं? यस, मैंने रिशु मैंने बोला था हैंड, ये थम्स अप करने के लिए मैसेज में नहीं बोला था मैंने बोला था उसमें ऑप्शन होते हैं उसमें करना था, ठीक है। आदित्य राज, चलिए वेरी गुड। आप ओके। शांतनु पांडे, क्लियर है? कोई डाउट? चलो सब लोग हैंड्स डाउन कीजिए फटाफट, हैंड्स डाउन कर लीजिए सब लोग, थम्स डाउन। ओके ओके, सब लोग कर लेंगे। चलिए अब किसी को कोई डाउट है तो वो मैसेज में टाइप करेंगे। जैसे किसी को डाउट है तो वो डाउट लिख के मैसेज में टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। जिस किसी को डाउट है वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्लियर है? डू फास्ट। इसको भी डाउट है वो मैसेज में टाइप करेंगे। किसी को डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है। चलिए किसी को डाउट नहीं है बेसिकली तो बहुत आसान है ना, सिंपल प्रोसीजर देखो। यानी जब भी हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि हम बीच में हेल्प किसका लेने वाले हैं? बाइंडिंग का। उससे काम हमारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर में और देना फटाफट, आप लोग आंसर बताओ। मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। चलिए सो लेट मी जस्ट, आप जैसे करो मुझे आंसर बताओ। बट जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में होगा सॉल्व करने के सब्जेक्टिव होगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या? नहीं सर, बोल रहे हैं कि जो बीच में बाइनरी का सेट लाना जरूरी है। हमने क्या बोला? सब्जेक्टिव। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि यदि सब्जेक्टिव में आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको स्टेप बताना होगा ना, समझ रहे हो? हाँ। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्टली बना लो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आया? डायरेक्ट कैसे बनेगा? आप ही तो बोल रहे हो फिर से इसको करना जरूरी है। यस करना जरूरी है, यही स्टेप है, कोई दिक्कत? हाँ। तुम बोल रहे हो सर इसको करना जरूरी है, मतलब तुम प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, ठीक है। एक मिनट, जैसे आप कभी कभी प्रैक्टिस हो जाने पे क्या हो, जैसे मैं यहीं पे, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल है सबको स्क्रीन पे। अब मैं यहीं पे मैं क्या कर सकता था, उसको ऐसे कर देता ना, यहीं से 4 ले लेता, फिर यहीं से 4 ले लेता, है ना, फिर यहीं से 4, ये भी तो होता ना एक पॉसिबल। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अच्छा हो, सामने वाले जो हमारी कॉपी चेक करने वाले वो भी समझ पाए। समझेंगे वो तभी तो नंबर देंगे ना, आपकी चीजों को समझ पाएंगे।
क्या लिखे हो, है ना, क्या आपने चाइनीज लैंग्वेज में लिख दिया है, ये भी हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना होगा। अब देखो ये समझ में आ गई ना चीजें। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, 10F7, do fast. This is in octal. Sorry, just 1 minute. Not in octal, it is in hexadecimal. Just 1 minute. So basically this is a 7, or don't write 7 here, just write 6 0 5 1. Yes. Now it is an octal and you have to convert it hexadecimal. Just 2. I need answer only. जितने भी बच्चे बना लेंगे सब लोग मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में, टू फास्ट। सारे बच्चे मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में, और जिससे कोई डाउट होगा वो हैंड रेज करेंगे। Yes. 629. Yes, somebody is saying that 60. So एक गर्ल्स ने बताया क्या 60 629, और आपने क्या बोला 608, और कोई बताओ 629 पे चलो 60A, ओके, और क्या है 629, एक सी नहीं है ना, अच्छा C29, ओके। अच्छा एक आपने क्या बोला था, एक ने बोला C29 और एक ने बोला, आपने क्या बोला था 60, ओके 60A, ओके। अब इसमें से बताओ कौन सा सही है, आप लोग वोटिंग करोगे। यस, चलो मैं पोल ओपन कर रहा हूँ, आप लोग, मैं पोलिंग कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो पोलिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, आपको बस जिसको लगता है C29 है, ठीक है ना, जिसको लग रहा है कि C29 है वो क्या करेंगे, कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे पोलिंग, है ना। तो जस्ट आप लोग ही बता दो मुझे ग्रुप में कि कितने बच्चे, यस चलो पोलिंग स्टार्ट में करता हूँ। चॉइस 1 में क्या है आपका C29, और चॉइस 2 में क्या है आपको, ठीक है, सिंगल चॉइस में अभी मैं सेव करके मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। एक्टिवेट हो गया है, देखो स्क्रीन पे देखो, आया होगा, नहीं आया, नाउ यस, अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग बताओगे, ठीक है, जिसको लगता है फर्स्ट है वो फर्स्ट, अब आया हो, अब बताओगे आप लोग। फर्स्ट था आपका, मैंने क्या बोला C29, सेकेंड था 60A, 60A ना, 60A, मेजॉरिटी यस, देखो 26 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे ने 60A बताया है, और वो दोनों बच्चे आप ही दोनों हो, आपने 60A तो चेक करना पड़ेगा हमें, एक ही बार तो चेक तो करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं क्या
डेमोक्रेसी, है ना। तो बेसिकली ऐसे तो जीत चॉइस 1 का हुआ है, फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इंट पोल, सो 25 और अच्छा अभी किसी ने चेंज कर दिया, किसी ने चेंज किया है अपना, चलो ठीक है ठीक है चलिए। बेसिकली समझ में आया बच्चों, तो कहने का मतलब ये है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अब देखो 6 का है ना, तो 6 0 5 1 यही है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 0 0 1, इसको लिखेंगे 1 0 1, इसके लिए क्या लिखेंगे 0 0 0, इसके लिए क्या लिखेंगे हम 1 1 0, हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसको, तो देखो ये फर्स्ट 4 हो गया, देन सेकेंड 4 हो गया, और ये थर्ड 4 हो गया, ये सुनो। इससे करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा ये सी, ये क्या होगा, ये क्या होगा 9, यानी लीग 1 में फर्स्ट आपका विनर हो गया, फर्स्ट चॉइस वाले विनर हैं, ठीक है। केयरफुली सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ट्राई किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फटाफट कन्वर्जन इसका, है ना। तो सॉरी इसको पहले मैं अपडेट कर दूं ना इसको, C29 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, C29, बहुत सारे बच्चों को C29, वेरी गुड वेरी गुड। मैं नाम ले लेता हूँ, देखो ये जो मैसेज किए हैं उनका, रोल नंबर 30, 66 37 26 11 24 55 66, वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दिस। मतलब ये चीज हमें अच्छा लगा, है कि आप सबने पार्टिसिपेट किया, ये अच्छा लगा, है ना। तो बेसिकली देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज हेक्साडेसिमल टू हेक्सा टू octal, yes sir. So hexa to octal, so now suppose if I have 1 C F and we have to convert it in octal, so this is your turn. So first of all what you have to do, you have to convert this hexadecimal number into बाइंडिंग, और जब आपके पास सारे आ जाएंगे, अब उसमें से 3 का पेड़ लेना है आपको, है ना। तो पहले इनका हर एक का करस्पॉन्डिंग 4 बिट के फॉर्म में होगा, और फिर बाद में जो मिलेगा उसे हम 3 के पेड़ में कन्वर्ट करके बताओ आंसर कितना है आप लोग, फिर मैं बताऊंगा, सब लोग बताएंगे। इसमें उल्टा करना है, इसमें इसको 4 के पेड़ में करना है, और फिर उस जो आएगा रिजल्ट बाइंड्री में उसको हम 3 के पेड़ में लिखेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डू फास्ट। So now चलो इस बार मैं चॉइस 1 को एडिट कर देता हूँ। कितना कितना आंसर आया बताओ, 717, सबको यही आया 717, और किसी को कुछ आंसर आया बताओ, एनीवन प्लीज, और किसी को कुछ आंसर आया 71 के अलावा, तो कुछ बच्चे ने मैसेज किया अभी 717, सबको इसमें चॉइस की जरूरत ही नहीं, मुझे लगता है ऑप्शन देना ही नहीं है मुझे, है ना। कैंसिल करता हूँ मैं इस पोल को, कैंसिल करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। क्लियर है बच्चों, सो 717 इज द करेक्ट आंसर, सो लेट मी चेक फर्स्ट, ओके। तो चेक करते हैं इसको, 1CF, तो 1 को कैसे लिखेंगे बताओ, 1 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सो जस्ट 1 मिनट, ओके। सो इस 1 के लिए लिखेंगे हम 0 0 0 1। सी के लिए क्या लिखने वाले हैं हम बताओ, 1 0
यस 1 1 0 F के लिए 1 1 1, ठीक है ना. Now we have to, so this is in what, this is in binary number, and now we have to take pair of 3 bits. So ये first 3 bit हो गया, second 3 bit हो गया, third 3 bit हो गया, है ना, and fourth 3 bit. Clear है? So now this is what 7, this is what 1, this is what 7, this is 0. So basically you can remove this. So this is what 7 1 7 is the correct answer. So very good बच्चों, आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया, मुझे ये बताना नहीं पड़ा. वेरी गुड, है ना. सो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग थोड़ा सा. 9 0 F A B 1. Just solve this. वेरी, अभी देखो बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया था. वेरी गुड. यस, किसी का कंप्लीट हो गया है? यस टेल मी. जस्ट 4 4 आपने क्या बताया? 4 4 5 2 6 कितना वैल्यू आया? 4 4 1 7 5 2 6 1. ठीक है, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, और न्यू पोल. आंसर क्या था? 4 4 5 7 4 4 1 7 5 2 6. ठीक है, पहला चॉइस है ट्रू, दूसरा है फॉल्स. और मतलब ट्रू. सेकंड चॉइस क्या होगा आपका? एक चॉइस में और भी देता हूँ इसमें. Okay, now just 1 minute. Okay, now so चलिए फटाफट बताएंगे. मैंने अभी स्टार्ट किया है. कुछ आंसर ऊपर दिया हुआ है. कितने लोग इसको ट्रू कहते हैं, कितने लोग फॉल्स कहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहते हैं.
This, can I see your screen? Just 1 minute. It's just done. Okay, so just 1 minute. Just 1 minute. Now it is visible. Just दो स्टूडेंट को 3 स्टूडेंट ने फॉल्स बताया. 44175261 यही था ना? कितने लोग को फॉल्स लग रहा है ये बता दो. वो तो बता ही रहे हैं 4 बच्चे हैं 23 में आउट ऑफ. ओके, आंसर किसने दिया था? क्या नाम है आपका? प्रमोद. ओके, सो अब इस तरह से मैं बता सकता हूँ ऑब्वियसली 24 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से अभी भी देखो इट इज हो रहा है 25 आउट ऑफ 30. 26 बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया, टोटल 30 बच्चे हैं यहाँ. और देखो देखो यहाँ पे ओके, अब भी 4 बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं. वो 4 बच्चे कौन कौन से हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगता है क्लास में एक्टिव नहीं है, तो मैं चेक कर लेता हूँ. जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. अच्छा नहीं जो जो बना ही रहे हैं क्या वो? यस, एक बच्चे और हैं. तो मैं यहाँ पे एंड कॉल कर देता हूँ. चलिए, तो यानी 29 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. उन्हें लगता है 5 बच्चों को लगता है कि नहीं हम, यानी जो आपको क्या नाम बताया था आपने? क्या नाम बताया था आपने? प्रमोद ने जो आंसर दिया वो गलत है ना? कितने? चलो 30, यानी ऐसे 5 बच्चे जिनको गलत लग रहा है. एंड पोल करता हूँ. नाउ आई विल शो यू द रिजल्ट. शेयर रिजल्ट. क्या हुआ? विजिबल है आप सबको? चलिए, कितने बच्चों ने 25? 5 बच्चों को गलत. उस 5 बच्चों को मैं पकड़ने वाला हूँ. चलो डाउनलोड करता हूँ इसको. पांच बच्चे मुझे लगता है इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे, वो यहीं पे विजिबल है मुझे लगता है. यहाँ पे विजिबल, चैट बॉक्स में विजिबल है. चलो देख लेते हैं कौन कौन है. यस, कुछ बच्चों ने बोला 44175301. अब ये किसको आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ. कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसा आंसर आया, किसी को 201 भी आ रहा है. देखो, चलो हम लोग देख, वैसे बच्चे कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं इसको. ठीक है, ओके. सो बेसिकली मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इस 9 को क्या लिखने वाले हैं? इस 1 से स्टार्ट करते हैं, इस 9 से स्टार्ट करते हैं. इस 9 को क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले 1001 तो 9 का होता है 4 बिट में. 0 को लिखेंगे 1 2 3 4. 0 को भी हम 4 बिट में लिखेंगे, है ना. F को लिखेंगे 1 1 1 1. A को लिखेंगे हम लोग 1 0 1 0. B को लिखेंगे 1 0 1 1. 1 को क्या लिखेंगे? 0 0 0 1. हो गया ना. नाउ लेट मी पेयर, स्टार्ट पेयरिंग. थर्ड बीट, देन थर्ड बीट, देन थर्ड बीट, 3 3 का पेयर होगा ना. ऐसे ही सही है ना बच्चों? ओके. सो बेसिकली ये विजिबल है आप सबको. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 1 this is what? 6 and then 2 just 1 minute, just 1 minute. 2 and here 5 and this is 7, this is 1, this is 4, this is 4. So it means that 44175261 is the correct answer. So 44175261 is the correct answer. He is winner. So Pramod is Pramod.
सो वेरी गुड प्रमोद, आपके विचार पे जो है इतने लोगों ने सहमति बताया। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली समझ में आ गया बच्चों। तो जितने भी कन्वर्जेंस थे मैंने आपको बेसिक्स वाला बता दिया। नाउ कम्स दैट पॉइंट वाले कन्वर्जेंस हम लोग देखेंगे, डेसिमल पॉइंट वाले, जैसे इसमें पॉइंट वैल्यूज होते हैं वैसे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, उसके लिए भी हम देखने वाले हैं। कोई दिक्कत? इसमें किसी को डाउट है? एनीवन प्लीज टेल मी। किसी को भी डाउट है? चलिए, डाउट नहीं तो मैं एक बता देता हूं आपको, बहुत आसान है। सो नाउ वी विल सी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी अगेन, लेकिन अब हम क्या देखने वाले, पॉइंट वाले इसको देखने वाले, ठीक है ना। तो डेसिमल टू बाइनरी आप ऑलरेडी जानते हो, एक भी हो जाएगा। चलो मुझे 24.625 का बताओ क्या होगा डेसिमल टू बाइनरी। ये किस में है अभी? डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करना 24 कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, ये ऑलरेडी आप जानते हो ना। 24 कैसे कन्वर्ट करते हैं सबको पता है। 24 ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, 2 12 जा रिमाइंडर 0, 2 6 जा रिमाइंडर 0, 2 3 जा रिमाइंडर 0, 2 1 जा, सॉरी, क्लियर है? सो नाउ 1 1 0 0 1, व्हाट इज द आंसर? इसका क्या हो गया? 1 1 अभी लिखेंगे हम, ठीक है ना। नाउ देखो, अब हम पॉइंट वाले में इसको कैसे करते हैं ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्या लिखेंगे पॉइंट वाले में? 0.625, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 से, कितना आएगा बताओ? 1.25, यही आएगा ना। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इस पॉइंट 1 को छोड़ देंगे हम, ये जो पॉइंट वाला पार्ट है कितना है? 0.250 है ना, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 0.500, यही आएगा ना। फिर पॉइंट के बाद वाले को इधर ले आओ, 0.500 इंटू 2 क्या आएगा आपको? 1.00। अब आपको करना ऊपर से नीचे करना है, क्या करना है? ऊपर से नीचे। सबसे पहले क्या मिला आपको इधर, किसको लेना है? ध्यान से देखो गौर से, ये जो फर्स्ट है, जो जो होल पार्ट है क्या है? 1, इसका क्या है? 0, इसका क्या है? 1। लिख दो जैसे, तो क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट हम फाइनली? इधर क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं इधर, और इधर ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो क्या होगा देखो? 1 1 0 0 0 पॉइंट क्या होगा? 1 ऊपर से नीचे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे 0 2। कोई दिक्कत बच्चों? एनीवन? आसान है ना? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है? आप में से किसी को हैंड रेज कर सकते हैं? आप में से किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और एक चीज अभी मैं इस पॉइंट पे आता, अभी इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब पूछोगे सर यहाँ तो हमें 1 आ गया 0 आ गया तो मैं आगे नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मान लो क्योंकि आप पॉइंट के बाद क्या 0 0 है ना, आप करेंगे तो 0 ही आएगा, हमें स्टॉप कर देते। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कभी वो आप मल्टीप्लाई कर दे कुछ ना कुछ आपको पॉइंट के बाद भी आता रहेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक 4 डिजिट 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप करके छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत है? 3 to 4 5 टाइम्स आप करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत? कोशिश करोगे 4 to 5 कर दोगे, अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है नहीं 5 नहीं 6 7 तक में आ जाए, ऐसा भी होता है, तो वो आप देख लोगे उसके हिसाब से, कोई दिक्कत? सिमिलरली हम लोग बाइनरी टू डेसिमल की बात करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू बुलाइए प्लस, हाँ
इसमें जो मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, आप सबको मेरी आवाज अब आ रही है ना? तो मैंने बोला क्या, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है? बाइनरी टू डेसिमल। तो मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कीजिए, डू फास्ट, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा। आपको पता है, लेकिन कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इस पार्ट को कैसे करते हैं हम लोग, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इस पार्ट को कैसे करते हैं हम लोग, इस पार्ट को हम लोग कैसे करते हैं, 1 इंटू 2⁴, क्योंकि इस 1 के बाद कितने 1 2 3 4 डिजिट है, फिर 1 के बाद कितने हैं, इस 1 के बाद 1 2 3 है, 2⁴, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। इस 0 के बाद बताओ 0 इंटू 2⁴ 2 प्लस 0 इंटू, फिर इस 0 के लिए देखेंगे कितना होगा 2⁴1, लास्ट वाले 0 के लिए देखेंगे क्या क्या होगा, प्लस 0 इंटू 2⁴, ये तो हो गया प्लस। अब पॉइंट वाले को कैसे करते हैं ये गौर से देखिए, पॉइंट वाले को कैसे करते हैं। तो पॉइंट के लिए ध्यान रखना है आपको, क्या केयरफुल होना है। देखिए ये जो पॉइंट में क्या 1 है ना, 1 है ना, इस पे नेगेटिव पावर रखेंगे हम। क्या रखेंगे हम? नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर। अब देखो, अब पॉइंट के बाद ये पहला 1 है ना, देखो ये पॉइंट के बाद पहला 1 है ना, तो इंटू 2⁻⁻1, समझ में आई बात? यहाँ पे 0 वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 1 है तो पॉइंट की पावर इतना 2⁻⁻1, फिर प्लस 0 है ना, इस 0 के बाद दूसरा सेकंड प्लेस पे 0 है ना पॉइंट के बाद, तो 2⁻² -2, फिर देखो ये 1 है प्लस। अब ये जो लास्ट वाला 1 देखो, इसमें हम इस 1 के 1 किस प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है पॉइंट के बाद, तो ये क्या होगा इंटू 2⁻²। अब सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपको 24 ही मिलेगा आई थिंक, और इसको सॉल्व करोगे तो कैसे मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 0.50 आई थिंक, प्लस इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.0 या 125 कुछ ऐसा आएगा, चेक कर लेना। इसको करने पे 0 ही आएगा ना, 0.00, प्लस इसको करने पे कितना आएगा 0.125 ऐसा है, चेक कर लो उसको। कैसे करोगे देखो, 1 इंटू 2⁻⁻1 जो हमने दिया, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2, और ये जो 0 इंटू, तो 0 ही हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ऐसे लिखेंगे कैसे इसको, तो देख लो 0 इंटू या 0/4 होगा। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2⁻⁻3, मतलब 1/8, क्या होता है 0.125 होता है ना, इसका क्या होगा 0.500 होगा ना, इसका क्या होगा 0.000 होगा ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 to 5। तो बेसिकली सॉल्व करने पे 24 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम, मतलब ये हो गया 0.500 प्लस ये होगा 0.000, जो कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस ये क्या होगा 0.125। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे इस पार्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस this 24 and this, so 24.625 यही आएगा ना, देखो 24.6, क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।